दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे उन गरीब मुसलमान भाइयों की गैब से मदद फरमाए। ऐ अल्लाह, तूने जिस तरह अंबिया किराम को फरिश्तों के जरिए आपने मदद पहुंचाई थी, इसी तरह ऐ अल्लाह वो बेसहारा मजलूम बच्चे आह बिका सिसकते हुए दुआएं कर रहे हैं, ऐ अल्लाह तो अपनी रहमत के फरिश्ते और अपने अजाब के फरिश्ते तू वहां पर भेज दे, ताकि वो रहमत के फरिश्ते मजलूमों का सहारा बन सके और वो गजबनाक गजब के फरिश्ते, अजाब के फरिश्ते जालिमों पर अपना कहर ढा सके। मोहतरम सामीन, ये बड़े अफसोस की बात है, कभी कुरान मजीद जलाकर, सड़कों में कुरान मजीद को जलाकर हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाए जाते हैं। कभी हमारे गरीब लाचार बेसहारा लोगों पर जो है जुल्म ज्यादती करके हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाए जाते हैं। इन जालिमों को क्या नहीं पता, क्या हमने कभी तौरात को जलाया है? नौज बिल्ला। क्या हमने कभी इंजील को नौज बिल्ला हमने जलाया? हम तौरात और इंजील की उसी तरह इज्जत करते हैं जिस तरह हम कलाम मजीद कुरान पाक की इज्जत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िइन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तअदिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युग़य्यिरहु बियदिहि फमन लम यस्तति फबिलिसानिहि वमन लम यस्तति फबिक़ल्बिहि व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। हर किस्म की तारीफ, हम्द व सना, किबरियाई, बड़ाई उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है, जिसके फज़ल करम से हम और आप इत्मीनान की और सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे। दरूद व सलाम हो तमाम अनबिया किराम पर, खुसूसन हमारे आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर,
जिन्होंने लोगों को अखलाक का पैकर बनाया, जिन्होंने कायनात को इंसानियत का दर्स दिया, जिन्होंने लोगों के अंदर अदल व इंसाफ को कायम किया, जिन्होंने लोगों के अंदर उक़ुव्वत और भाईचारा कायम किया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। मोहतरम सामीन, हमारे लिए ये बड़ी ही दुख और तकलीफ दा बात है कि आज दुनिया के एक गोशे में हमारे गरीब मिस्कीन भाई फ़लस्तीन में ऐसे कर्बनाक और दर्दनाक मुसीबतें झेल रहे हैं। जान और माल का ऐसा खसारा हो रहा है कि अल्लाह की पनाह। हजारों लोग बेघर हो रहे हैं, हजारों लोग अपने कीशो अकारिब से जुदा हो रहे हैं, सैकड़ों लोग अपनी नम आंखों से अपने कीशो अकारिब को दफन कर रहे हैं, और बेशुमार लोग और बेशुमार माएं दिल को दहला देने वाली सदाओं से अपने जिगर के टुकड़ों को अपने हाथों से दफन कर रहे हैं। बहुत ही दर्दनाक और तकलीफ दा मंजर है। आज जालिम अपनी ताकत का, अपने पैसे का बेजा इस्तेमाल करके उन गरीब निहत्ते मुसलमानों पर जो जुल्म ढा रहा है, उसको यह मालूम होना चाहिए कि दुनिया में और आखिरत में सबसे अगर ताकतवर कोई जात है तो वह अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है। कोई फर्द, कोई जमात, कोई कौम ये ना सोचे कि हम दुनिया के सुपर पावर मुल्क हैं, हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हैं, हम अपनी ताकत के नशे में, हम अपनी दौलत के नशे में आकर हम किसी पर भी जिस तरह चाहें जुल्म ज्यादती कर सकते हैं, या हम जिस तरह चाहें अपनी मनमानी करके लोगों को बेघर करके उनकी जान और माल के साथ खेल सकते हैं। कोई भी ये ना सोचे, क्योंकि दुनिया और आखिरत में सबसे बड़ी जात कौन सी है? वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है। अल्लाह ताला जालिम को ढील देता है, लेकिन जब अल्लाह ताला पकड़ता है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, अल्लाह ताला कहते हैं नबी, जब आपका रब पकड़ता है जालिम को जब पकड़ता है तो उसको राह फरार तब नहीं मिलती और उसको दर्दनाक अजाब दिया जाता है, जिसने अल्लाह के बंदों पर जुल्म किया होगा। आज ये जालिम, ये यहूदी जो जुल्म कर रहे हैं, तारीख गवाह है कि ये वो कौम है जिनकी शरारत और जिनकी फितनेबाजियों के सबब अल्लाह ताला ने और कई अंबिया किराम ने इन पर लानत भेजी, कई अंबिया किराम ने इन पर लानत भेजी। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कनतु व बाउ बिग़ज़ब मिनल्लाह ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़ ज़ालिका बिमा असौ व कानू यअतदून। अल्लाह ताला कहते हैं, आप अंदाजा लगाएं ये कैसी कौम है जो आज जुल्म ज्यादती के पहाड़ तोड़ रही है। ये कोई मामूली कौम नहीं है। इस कौम ने अल्लाह के प्यारे अंबिया किराम को इस कौम ने कत्ल किया था। हमें यह मालूम होना चाहिए कि अल्लाह ताला की जात के बाद दुनिया में इंसानों में सबसे अफजल कोई कौम है, सबसे मुकद्दस कोई शख्सियत और हस्तियां हैं, तो अनबिया किराम की हस्तियां हुआ करती हैं, जो अल्लाह ताला को सबसे महबूब और सबसे पसंदीदा रहती हैं। मगर इन फितनेबाज लोगों ने
ऐसी मुकद्दस हस्तियों को भी इन लोगों ने कत्ल कर दिया था। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जाओ बजाओ मकामात पर अल्लाह ताला ने उन पर लानत अल्लाह ताला ने बरसाई है। और अल्लाह ताला के साथ कई अनबिया किराम ने भी उन पर लानत भेजी। ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कनत। मोहतरम सामीन, आप कुरान का मुताला करें तो आप देखेंगे अल्लाह ताला ने यहूद और नसारा को एक गुमराह कौम कहा है, मगर जितनी लानत अल्लाह ताला ने यहूदियों पर किए हैं, जितना गजब का इजहार अल्लाह ताला ने यहूदियों पर किया है, उतना गजब और उतनी लानत अल्लाह ताला ने नसारा पर अल्लाह ताला ने नहीं की। क्यों? क्योंकि ये वो कौम है जिन्होंने अल्लाह के प्यारे अनबिया किराम को इन्होंने कत्ल किया था। इसीलिए अल्लाह ने कहा ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कनतु व बाउ बिग़ज़बिन मिन अल्लाह। ऐ अल्लाह के नबी, इस कौम पर, इस यहूदी कौम पर अल्लाह ताला की जानिब से लानत है, अल्लाह का गजब है, अल्लाह का अजाब है। ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह व यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़। क्योंकि इन्होंने हमेशा शरारत में आकर फितनेबाजियां की हैं, इन्होंने हमेशा अनबिया किराम जो अल्लाह ताला की मुकद्दस प्यारी शख्सियत हैं, इन अनबिया किराम को भी इन लोगों ने कत्ल किया। लिहाजा अल्लाह ताला ने कई मकामात पे अल्लाह ताला ने यहूदियों पर अल्लाह ताला ने लानत बरसाई। भला क्या वो उस कौम से कभी भलाई की उम्मीद की जा सकती है? जो कौम अनबिया किराम को कत्ल कर दे, जो कौम अनबिया किराम को जो है खत्म कर दे, भला इसी कौम से किस चीज की उम्मीद की जा सकती है? आज जिसका नतीजा वही है कि आज ये अपनी फितरत के मुताबिक मजलूमों पर, गरीबों पर, लाचारों पर जुल्म ज्यादती करके उन पर पहाड़ तोड़ रहे हैं और उनके घर बार छीन कर खुद को बड़े तुर्रम खां समझ रहे हैं। लेकिन इनको मालूम होना चाहिए इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, क्या जब अल्लाह ताला की पकड़ होती है तो ऐसी दर्दनाक पकड़ होती है कि उसके बाद कभी सुधरने का मौका नहीं मिलता। दुनिया में बेशुमार ताकतें आई गुजर गई, दुनिया में बेशुमार ताकतवर लोग आए गुजर गए, बेशुमार हुक्मरान आए गुजर गए, किसी को अल्लाह ताला ने हमेशा रहने के लिए अल्लाह ताला ने दुनिया में नहीं भेजा। कोई भी शख्स अगर ये चाहता अपनी दौलत के जरिए, अपनी ताकत के जरिए मनमानी कर सकता था, अगर अल्लाह ताला उसको ना पकड़ते तो इंसान खुद को खुदा समझने लग जाता। अगर उन लोगों पर अल्लाह ताला का अजाब ना आता तो लोग अपने आप को खुदा का होने का दावा कर बैठते। लेकिन वक्तन फौक्तन अल्लाह ताला ने उन सारे लोगों पर जिन्होंने अपनी ताकत का, अपने पैसे का, अपने रुतबे का गलत इस्तेमाल करके गरीबों पर, लाचारों पर जुल्म ज्यादती की है, उनका अल्लाह ताला ने दुनिया में भी दर्दनाक अंजाम किया है और आखिरत में उनका ठिकाना यकीनी तौर पर जहन्नम है। तो लिहाजा कोई कौम, कोई जमात, कोई फर्द ये ना सोचे कि हम जो चाहते हैं वो होगा, हम जो प्लान करते हैं वो होगा। होता वही है जो अल्लाह और उसके रसूल, जो अल्लाह ताला चाहते हैं। दुनिया और आखिरत में होता वही है जो अल्लाह ताला चाहते हैं। और दुनिया और आखिरत में सबसे बड़ी जात कौन सी है? वो अल्लाह तबारक ताला की जात है। लिहाजा इंसान को डरना चाहिए अल्लाह ताला की जात से, अल्लाह ताला के गजब से, उसकी नाराजगी से आदमी को डरना चाहिए और अपनी औकात में रहते हुए अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करने से अपने आप को बचाना चाहिए। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे उन गरीब मुसलमान भाइयों के गैब से मदद फरमाए। अल्लाह तूने जिस तरह अनबिया किराम को फरिश्तों के जरिए आपने मदद पहुंचाई थी, इसी तरह अल्लाह वो बेसहारा मजलूम बच्चे आहो बिका सिसकते हुए दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह तो अपनी रहमत के फरिश्ते और अपने अजाब के फरिश्ते तो वहां पर भेज दे, ताकि वो रहमत के फरिश्ते मजलूमों का सहारा बन सके और वो गजब के फरिश्ते, अजाब के फरिश्ते जालिमों पर अपना कहर ढा सके। मोहतरम सामीन, ये बड़े अफसोस की बात है, कभी कुरान मजीद जलाकर, सड़कों में कुरान मजीद को जलाकर हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाए जाते हैं।
कभी हमारे गरीब लाचार बेसहारा लोगों पर जो है जुल्म ज्यादती करके हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाए जाते हैं। इन जालिमों को क्या नहीं पता, क्या हमने कभी तौरात को जलाया है? नौज बिल्ला। क्या हमने कभी इंजील को नौज बिल्ला हमने जलाया? हम तौरात और इंजील की उसी तरह इज्जत करते हैं जिस तरह हम कलाम मजीद कुरान पाक की इज्जत करते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हम उसी तरह इज्जत करते हैं, उसी तरह मोहब्बत करते हैं जिस तरह हम अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। मुसलमानों ने कभी भी किसी नबी, किसी रसूल, किसी पैगंबर की शान में कभी गुस्ताखी नहीं की, और ना ही मुसलमानों ने आसमानी किताबों में से किसी भी किताब के बारे में कोई तौहीन आमीज कलिमात का इस्तेमाल मुसलमानों ने नहीं किया। बल्कि यह हमारा ईमान है कि जो इंसान, जो भी मुसलमान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैगंबर पर ईमान ना लाए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ना लाए, तौरात, ज़बूर, इंजील पर ईमान ना लाए, वो मुसलमान ही नहीं हो सकता। यह हमारा ईमान है। और हमने हमेशा इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेके तमाम अनबिया किराम के हमने हद दर्जा एहतराम किया है, हमने हद दर्जा उन पर दरूद पढ़ा है, और इसी तरह तमाम अनबिया किराम की आसमानी किताबों का हमने एहतराम किया है। हमने उसी तरह एहतराम किया जिस तरह हमने कुरान मजीद का एहतराम किया है। इन कमजोरों को समझना चाहिए। हमारे जज्बात से खेलना और तो और कलामुल्लाह, अल्लाह के कलाम से खेलना इनके लिए जो है बाइस अजाब का सबब बन सकता है। मोहतरम सामीन, आज बड़ा नाजुक दौर है फलस्तीन के लिए और जुमला मुसलमानों के लिए, और हमारे मुल्क में भी हालात कुछ नाजुक हैं। लिहाजा इस वक्त हम पर जरूरी है कि हम अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन पर उसी तरह अमल करें जिस तरह हमारे सहाबा किराम ने अमल करके बताया था। आज हमारे मुल्क में भी बसा औकात के मुख्तलिफ जगहों पर बेजा जुल्म किया जाता है। गैरों से जब पूछा जाए, एक लीडर से पूछा गया कि आप इतना जुल्म क्यों कर रहे हैं, अदल इंसाफ को कायम क्यों नहीं करते, तो उसने कहा कि मुसलमान हमको अदल इंसाफ का पाठ ना पढ़ाएं, मुसलमान हमको अदल इंसाफ का पाठ ना पढ़ाएं, दर्स ना दें, अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि क्या वो अदल इंसाफ को कायम करते हैं, क्या वो सच्ची बातें करते हैं। बल्कि और तो और तुम लोग खुद इतने जालिम हो कि तुम्हारे जुल्म से तुम्हारी कौम खुद परेशान। मोहतरम सामीन, लिहाजा जरूरत इस बात की है कि सबसे पहले इन नाजुक हालात में हम अपनी हालत को दुरुस्त करें और आपस में भाईचारा, उल्फत और मोहब्बत को पैदा कर, और आपस के अपने दरमियान अदल इंसाफ को भी कायम कर। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तादिलू ईदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, जहां कहीं भी कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, तो हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि वहां पर तुम गौर से सुनो। क्यों? क्योंकि वहां पर अल्लाह ताला किसी भलाई का हुक्म देते हैं या फिर किसी काम से मना करते हैं। लिहाजा गौर से आयत करीमा को सुना करो। तो अल्लाह ताला कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तादिलू ईदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। अल्लाह ताला कहते हैं, ऐ ईमान वालो, अल्लाह की खातिर इंसाफ को कायम करने वाले बनो, लोगों के दरमियान अदल इंसाफ को कायम करने वाले बनो, और किसी कौम की दुश्मनी की वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम किसी पर जुल्म ज्यादती करो। मोहतरम सामीन, इससे ये बात ये भी समझ में आती है कि हमारा मजहब इस्लाम कितना प्यारा है। हमारी तालीमात, कुरान मजीद की तालीमात और नबी की अहादीस कितनी प्यारी हैं। ये हमको हुक्म देते हैं, कुरान और हदीस की तालीमात हमको हुक्म देते हैं कि हम अल्लाह की खातिर इंसाफ को कायम करें, ना सिर्फ अपने दरमियान बल्कि
गैरों के साथ भी, गर्चे कोई हमारा कोई रिश्तेदार ना हो या हमारा कोई जो है पहचान का ना हो या वह किसी भी मजहब का मानने वाला क्यों ना हो, इस्लाम यह तालीम देता है कि तुम अपने दरमियान भी अदल इंसाफ को कायम रखो और दूसरों के साथ भी अदल इंसाफ कायम रखो। यह इस्लाम की तालीमात है। हदीस में आता है सुलह हुदैबिया के मौके पर मुसलमान जब उम्रा करने के लिए गए थे तो मक्का के कुफार मक्का ने अल्लाह के नबी को, मुसलमानों को सुलह हुदैबिया के मकाम पर रोक दिया, मक्का में दाखिल होने से रोक दिया। हालांकि मक्का शहर हमारे नबी का पैदाइशी वतन था और सहाबा किराम का पैदाइशी वतन, उनका खुद का वतन, लेकिन सहाबा किराम को यह तकलीफ होने लगी कि हमको हमारे वतन में दाखिल होने से रोका जा रहा। तो बाद सहाबा किराम ने क्या किया कि जब कुफ्फार मक्का ने उन लोगों को रोक दिया तो दूसरे लोग जो मक्का जा रहे थे दूसरे रास्ते से, तो मुसलमानों ने उनका रास्ता रोक दिया। कहा मक्का के लोगों ने जब हमको रोक दिया है तो हम दूसरे लोगों का रास्ता रोक देंगे, उनको दाखिल होने नहीं देंगे। तो अल्लाह ताला ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त वला यजरिमन्नकुम शरआनु क़ौमिन अला अल्ला तअदिलू। अल्लाह ने कहा कि देखो, अगर तुम्हारी दुश्मनी किसी से है तो किसी से दुश्मनी की बिना पर यह नहीं होना चाहिए कि तुम अदल इंसाफ को कायम ना करो, तुम अदल इंसाफ को कायम ना करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि जब इंसाफ कहने की बात, कायम करने की बात आए और फैसला करने की बात आए तो तुम्हारा शनासा हो या गैर शनासा हो, तुम्हारा रिश्तेदार हो या गैर रिश्तेदार हो, तुम अदल इंसाफ को सही तौर पर कायम किया करो। और एक मकाम पे अल्लाह ताला ने इसी को कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना बिल क़िस्त शुहदाअ लिल्लाहि वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैन वल अक़रबीन इन यकुन गनिय्यन औ फ़क़ीरा। अल्लाह ने कहा ऐ ईमान वालो, अल्लाह की खातिर अल्लाह से डरते हुए इंसाफ को कायम रखा करो, इंसाफ को कायम रखा करो, गर्चे तुम्हारे मुखालिफ क्यों ना हो, गर्चे फैसला तुम्हारे मुखालिफ क्यों ना हो, या तुम्हारे वालिदैन के खिलाफ क्यों ना जाए, या तुम्हारे कीशो अकारिब के खिलाफ क्यों ना जाए, लेकिन तुम पर जरूरी है कि तुम इंसाफ को कायम रखा करो, हक बात कहो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम। अल्लाह ने कहा ऐ ईमान वालो, हमेशा रास्त बात, सच्ची बात, हक की बात किया करो, किसी की मोहब्बत में आकर या किसी की नफरत में आकर जो है हक को ना छोड़ा करो। यह हमारे मजहब इस्लाम की तालीमात। तो मोहतरम सामीन, कहने का मकसद यह है कि आज हम पर जरूरी है कि हम नाजुक हालात से गुजर रहे हैं, सबसे पहले हम अपनी इस्लाह करें, हम अपनी इस्लाह करें, अपने आप को सुधारें और इसी तरह आपस में भाईचारा, इत्तेहाद और इत्तेफाक को पैदा करें, जिस तरह सहाबा किराम ने आपस में भाईचारा पैदा किया था। वो सहाबा किराम कैसे आपस में शफीक थे, मेहरबान थे। अगर हमने सहाबा किराम के उसवा हसना को छोड़ दिया, अगर हमने सहाबा किराम के तौर तरीके को छोड़ दिया, नबी की तालीमात को पसे पुश्त हमने डाल दिया, तो आज हम उसी तरह मारे जाएंगे जिस तरह 600 साल से हम मारे जा रहे हैं। जिस तरह फलस्तीन पर जुल्म किया जा रहा है, उसी तरह हम भी एक वक्त, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ना करे वो वक्त आए, इसी तरह वो नौबत आ सकती। तो इसीलिए जरूरत इस बात की है कि सबसे पहले हम आपस में अपने गिले शिकवों को मिटाकर, भेदभाव को मिटाकर, हसद कीना कपट को मिटाकर आपस में अल्लाह की खातिर एक हो जाएं, एक सब बस्ता हो जाएं और सहाबा किराम की तरह हमदर्दी के साथ, मिलनसारी के साथ जिंदगी गुजारा करें। मोहतरम सामीन, आज दुश्मन हम पर हमलावर है। आज हम आवाजें उठा रहे हैं, मुसलमान, दुनिया के मुसलमान आवाजें उठा रहे हैं, लेकिन हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है, हमारी कोई खैर ख्वाही करने वाला नहीं। क्यों? इसलिए कि खुद हम आपस में बिखरे पड़े हुए हैं, हमारे अंदर इत्तेहाद नहीं है।
किसी गैर मुस्लिम ने कहा, हम क्या उन लोगों की मदद करें, वो खुद लोग आपस में बिखरे पड़े हैं। एक जमात जो है शुमाल की जानब जाती है तो दूसरी जमात किसी और तरफ जाती है और तीसरी जमात कहीं और जा रही है। वो खुद आपस में बिखरे पड़े हैं। हम किसको हक पर माने, किसकी मदद करें? यह हमारा हाल है कि आज हम मुसलमान बिखरे पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आज दुश्मन हम पर हमलावर है। मोहतरम सामीन, कितने अफसोस के मकाम है कि आज कितने नाजुक हालात हैं। अभी ईद मिलाद गुजरा चंद माह पहले, मिलादुन्नबी गुजरी अभी चंद माह पहले। खुशियां मनाने के बजाय, अपने होश के नाखून लेने के बजाय, इसी महफिलों में जहां पे नातें पड़ी गई, वहीं पर अपने दूसरे मसलक के भाइयों को काफिर होने का फतवा दिया गया, अपने दूसरे मसलक के भाइयों को जहन्नमी होने का फतवा दिया गया। कैसी हमारी इताअत है कि एक तरफ हम दावा करते हैं कि हम नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं और स्टेज पर नबी की शान में बड़ी प्यारी प्यारी नातें पढ़ते हैं, मगर उसी स्टेज से नातें पढ़ने के बाद, कुरान मजीद की तिलावत करने के बाद अपने भाइयों को काफिर होने का फतवा लगाते हैं, अपने भाइयों पर फतवा लगाते हैं कि वहां भी हरामी, वहां भी जो है जहन्नमी है, अहले हदीस जहन्नमी है, देवबंदी जहन्नमी है, तबलीगी जहन्नमी है, और सारे के सारे मसलकों के नाम लेकर हम फतवा लगाते हैं कि सारे के सारे जहन्नम। ये हमारी हालत रहेगी, ऐसी जहालत हमारे अंदर रहेगी तो क्या दुश्मन हम पर हमलावर नहीं होगा? दुश्मन हमारे घरों पर बुलडोजर नहीं चलाएगा? क्या दुश्मन हमको जो है हमारे वतन से बेघर नहीं करेगा? जिस तरह आज कई इस्लामी ममालिक रहने के बावजूद आपस में बिखरे पड़े हुए हैं, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं, यही हालत होगी। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि हम सबसे पहले अपनी हालत को सुधारें और नबी के तालीमात के मुताबिक हम अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। और मैं कहता चलूं, बुरा ना माने, बात अगर चोट लगती है तो हक की बात है, बुरा ना माने। एक बात मैं ये भी कहता चलूं कि हमारी जमात भी कोई दूध की धुली जमात नहीं है। हम में भी वो लोग हैं जो दौलत के खातिर, ओहदे के खातिर जो है अपने गरीबों पर, लाचारों पर बेइंतहा जुल्म करते हैं। और अगर हमें का कोई शख्स आ जाता है ओहदों पर तो वो अपना ये समझता है कि हम ताहयात के लिए आ गए, और बास लोग तो खिदमत करने के नाम पर आ जाते हैं, अपने आला औलाद का जो है प्लानिंग बना लेते हैं। मोहतरम सामीन, जरूरत इस बात की है कि हम ये सारी चीजें छोड़ें, ओहदे का लालच, दौलत का लालच ये छोड़ें। कागज के चंद टुकड़ों के खातिर और चंद सालों के ओहदों के खातिर अपनी जमात, अपनी कौम और अपनी मिल्लत की पीठ पे छुराना घोंपे। आज हम में से कितने लोग हैं जो कागज के चंद टुकड़ों के लिए, जो कौम के छोटे से ओहदे के लिए अपनी कौम के पीठ में छुरा घोंपते हैं और अपनी कौम के जो है ऐसा नुकसान पहुंचाते हैं जिसकी तलाफी कभी नहीं, सदियां गुजर जाती हैं, उसका इलाज नहीं हो पाता। अल्लाह खैर करे, अल्लाह जज़ाए दे उन मुसलमानों को जिन्होंने पैसों के खातिर, ओहदों के खातिर यहूद और नसारा से समझौता किया और यहूदियों को लाकर मुसलमानों के ऊपर बिठा दिया। फलस्तीन के आज हालत देखें, ये यहूद और नसारे की साजिश सिर्फ साजिश नहीं है, ये अपनों की गद्दारी भी है। ये अपनों की गद्दारी भी है जो उस वक्त ओहदे में थे, उन्होंने दौलत के खातिर, ओहदों के खातिर यहूदियों से समझौता करके लाकर यहूदियों को मुसलमानों के दरमियान बिठा दिया। अल्लाह जज़ा खैर दे, एक अज़ाब जारिया उन्होंने बनाकर चले गया। और याद रखें, नबी का फरमान है, अगर कोई इंसान कोई गलत काम की इजाद करता है, जब तक वो गलत काम किया जाता रहेगा, काम शुरू करने वालों को बराबर उसका अज़ाब पहुंचता रहेगा। तो जिन लोगों ने, हमारे मुसलमानों ने अपने कौम से गद्दारी करके छुरा घोंप कर यहूदियों को लाकर बिठाया, मैं समझता हूं, अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन मैं समझता हूं जितने भी आज मुसलमान शहीद हो रहे हैं, सबका गुनाह उन पर जा रहा होगा, सबका गुनाह और सबका अजाब उनको भी पहुंच रहा होगा। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि चंद ओहदों के खातिर, छोटे मोटे ओहदों के खातिर, चंद पैसों के टुकड़ों के खातिर अपनी कौम के साथ दगाबाजी ना करें, अपने कौम और मिल्लत के पीठ में छुरा ना घोंपे। दुनिया फानी है,
चंद दिन इंसान गुजरता है, उसके बाद हादिसात के शिकार होकर, बीमारियों के शिकार होकर रुखसत हो जाता है। लिहाजा अल्लाह का खौफ करें। लेकिन अफसोस का मकाम है, हम में से वो मुसलमान भी हैं जो कौम की खिदमत करने के नाम पर आते हैं और जमात का पैसा लेके, जमात और ताउन का पैसा लेकर अपने मुसलमानों को परेशान करके वो जमात का पैसा केसों में खर्च कर रहे हैं। आज हम में से कितने लोग हैं, क्या क्या बयान करूं, क्या क्या मैं जो है आपके सामने वजाहत करूं। दिल दुखता है अपनी जमात की हालत जार देखकर, दिल तड़पता है, रूह कांपती है अपनी कौम की हालत जार देखकर। अपनी कौम जो रुपया पैसा देती है कौम के नाम पर, आज हमारे कौम के अंदर वो ना जो है गद्दार भी बैठे हैं जो कौम का पैसा लेके गरीबों पर जुल्म ज्यादती करके, कौम का पैसा लेकर गैरों में, पुलिस स्टेशनों में खर्च करके, वकीलों पर खर्च करके, अदालतों में खर्च करके, जमात का पैसा, ताउन का पैसा और फी सबीलिल्लाह में दिया गया पैसा उसको अपने कौम को जेलों में डलाने पे खर्च कर रहे हैं और बाकायदा लड़ा जा रहा है। ऐसे लड़ रहे हैं जैसे मौत कभी आनी नहीं है, हमेशा दुनिया में रहना। मोहतरम सामिन, जरूरत इस बात की सुधरें, अपने होश के नाखून लें, तौबा इस्तिग़फ़ार करें। अगर गलती की है तो तौबा करें। अगर हमने अपने भाइयों को नुकसान पहुंचाया है तो अपने भाइयों से माफी मांगे, अपने अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक को कायम किया करें। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि आज हम मौजूदा दौर में बड़े नाजुक हालात से गुजर रहे हैं। एक ऐसे मौके पर हम पर जरूरी है कि हम सहाबाए किराम की तरह आपस में भाईचारा उल्फत पैदा करें। आप देखें सहाबाए किराम की जिंदगी को कि अंसार सहाबाए किराम ने मुहाजिरीन की कैसी मदद की। मुहाजिरीन सहाबाए किराम जब मक्का छोड़कर पहुंचे, ना घर है, ना पैसा है, कुछ भी नहीं है, बेसहारा पहुंचे, मगर ऐसे मौके पर अंसार सहाबाए किराम ने भरपूर मदद की मुहाजिरीन सहाबाए किराम, पैसों के एतबार से और तिजारत के एतबार से, घर देने के एतबार से, हर एतबार से जो है मदद की अपने सहाबाए किराम की। यही वजह है कि इस्लाम इतनी तेजी के साथ फैला है। यह हमारे सहाबाए किराम का उसवा हसना है, हमारे सहाबाए किराम का अमली नमूना है कि आपस में इतने मेहरबान और मुशफिक थे कि इस्लाम आपके अखलाक की वजह से बड़ी तेजी के साथ फैला है। तो लिहाजा जरूरत इस बात की है कि हम सहाबाए किराम के इन उसवा हसना को अपनाएं और आपस में गिला शिकवा छोड़कर और कीना और कदूरत को छोड़कर सारी चीजें भुलाकर अल्लाह की खातिर जो है एक हो जाएं और आपस में भाईचारा को कायम करें। और मैं साथ ही एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। हम में से वो लोग जो रहबर के नाम पर, जो कौम व मिल्लत के लीडर के नाम पर कौम के साथ गद्दारी कर रहे हैं, उनकी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, ऐसे लोगों को फौरन जमात से, कौम से बाहर का रास्ता दिखाएं। इन लोगों ने हमको जितना नुकसान पहुंचाया है किसी गैर ने हमको उतना नुकसान नहीं पहुंचाया। लिहाजा अगर एक गरीब इंसान भी अगर उसके अंदर कौम की तड़प है, मिल्लत की तड़प है, इत्तेहाद को कायम करने का जज्बा है, ऐसे इंसान को अमीर बनाकर उसकी जो है अमारत के अंदर काम करना चाहिए। और शहवत परस्त लोगों को, पैसों के लालची, ओहदे लालची लोगों को बाहर का रास्ता जब तक हम नहीं दिखाएंगे तब तक हमारी कौम सुधरने वाली नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमको सही मानों में कुरान व हदीस की तालीमात को समझकर इस पर अमल पैरा होने के अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें आपस में भाईचारा, मोहब्बत के साथ, उल्फत के साथ रहने के अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपने सारे गिले शिकवे मिटाकर आपस में सब बस्ता होने के अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु
वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बाद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम आमीन वग़्ज़ुल मन आरज़ अन दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिनहुम आमीन इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यअइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि तआला औला व अकबर सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।